गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है परिसज्जा और आज करेंगे अवशोषण क्षमता परिसज्जा। काफी प्रकार के जो वस्त्र हैं उनमें हमें अवशोषण क्षमता ज़्यादा चाहिए यानी अब्जॉर्बेंसी, ताकि अब्जॉर्बेंसी क्या होती है, किसी भी कपड़े के पानी को जो सोखने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, अवशोषण क्षमता कहलाती है। तो इसके लिए हमें जैसे हमारे क्या होते हैं, तौलिए हैं, चादर हैं, नैपकिन हैं, बच्चों के जो वस्त्र हैं, मेजपोश आदि में अवशोषण क्षमता होना अनिवार्य है। सूती, रेयॉन और जो ऊनी वस्त्रों में जो अवशोषण क्षमता होती है वो प्राकृतिक रूप से ही उनमें विद्यमान रहती है। फिर भी उनकी अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें अमोनियम के यौगिक से प्रतिक्रिया करवाई जाती है। उनकी वैसे तो नेचुरली उनमें होती है, लेकिन फिर भी क्या है, उनको अमोनियम के यौगिक से उनकी प्रतिक्रिया करवाई जाती है। ये केमिकल्स होते हैं, इनसे इनकी प्रतिक्रिया करवाई जाती है और उनकी अवशोषण जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाती है। किसकी? सूती, लिनन, ऊन और इसमें रेयॉन, इन रेयॉन की भी इसमें की जाती है। सूती, लिनन, ऊन, रेयॉन आदि जो वस्त्र हैं इनमें अवशोषण क्षमता बढ़ाई जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया से भी वस्त्र की अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। मर्सराइजेशन प्रोसेस की थी सबसे पहली, रासायनिक जो परिसज्जाएं की थी उनमें सबसे पहले हमने मर्सराइजिंग की थी। तो उसके अंदर भी क्या किया जाता है, उस प्रक्रिया के द्वारा भी वस्त्रों की अवशोषण क्षमता बढ़ाई जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की जो परिसज्जा है, मिट्टी एवं दाग धब्बों के प्रति अवरोधकता। मिट्टी एवं दाग धब्बों के प्रति अवरोधकता। अब नाम से पता चल रहा है इसमें कि किसके लिए परिसज्जा की जाती है। जो कपड़ों पे मिट्टी वगैरह लग जाती है उनको दूर करने के लिए ये परिसज्जा की जाती है। इसमें बार बार वस्त्र को जब हम यूज करते हैं तो उन पर दाग धब्बे, धूल कण और तेल, ग्रीस, मिट्टी इत्यादि लग जाते हैं। प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों में दाग धब्बे हैं वो शीघ्रता से लगते हैं और देरी से छूटते हैं। जो सिंथेटिक होते हैं उनके अंदर तो क्या है, दाग धब्बे लग भी जाते हैं और जल्दी उतर भी जाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, दाग धब्बे लग जाते हैं लेकिन वो इजीली उतरते नहीं हैं, तो इसलिए उनके ऊपर फिनिश की जाती है। पॉलिएस्टर वस्त्रों पर विद्युत चार्ज उत्पन्न होने के कारण धूल कण एवं मिट्टी लग जाते हैं, अतः वस्त्रों को दाग धब्बे अवरोधी बनाना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा स्कॉच गार्ड, ये क्या है, परिसज्जा है। स्कॉच गार्ड परिसज्जा के द्वारा इन पर क्या किया जाता है, धूल, मिट्टी इत्यादि है वो वस्त्र पर चिपकते नहीं हैं। तेल, ग्रीस व अन्य दाग धब्बे भी इजीली छूट जाते हैं। स्कॉच गार्ड परिसज्जा को वीसा भी कहा जाता है। इस परिसज्जा को वीसा भी कहा जाता है। इसे वीसा भी कहा जाता है। इस परिसज्जा का आविष्कार सन 1966 में हुआ था। यह परिसज्जा वस्त्र की धुलाई के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुई। बार बार की धुलाई के उपरांत भी वस्त्र ताजा, नया
कोमल, आकर्षक, सुंदर व कांतिमय बना रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी परिसज्जा है, एंटीसेप्टिक परिसज्जा। एंटीसेप्टिक परिसज्जा की बात करते हैं। एंटीसेप्टिक परिसज्जा, इस प्रकार की जो परिसज्जा है कुछ विशेष प्रकार के प्रयोजन के लिए वस्त्रों पर की जाती है। जैसे चिकित्सा के काम में आने वाली जो पट्टियाँ होती हैं, वस्त्र होते हैं, धागे होते हैं आदि पर उन पे एंटीसेप्टिक के घोल में डुबोकर एंटीसेप्टिक के घोल में जो मेडिकल में जो यूज होते हैं, जैसे पट्टी है, पट्टियाँ वगैरह हैं, धागे यूज होते हैं स्टिचेस के लिए, और इसमें कपड़े यूज होते हैं, वस्त्र वगैरह, उनके अंदर ये एंटीसेप्टिक परिसज्जा दी जाती है। एंटीसेप्टिक फिनिश बोलते हैं इनको। इसमें वस्त्र को साइजिंग करते समय ही उन्हें एंटीसेप्टिक के घोल में डुबोकर, जैसे कि आप क्या करते हो, घर में भी आप एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हो, आप डिटोल का यूज़ करते हो, तो वो किस लिए करते हो, कीटाणु रहित करने के लिए ही। तो हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डिटोल डाल देते हैं और उनके अंदर थोड़ी देर के लिए कपड़े डिप करके छोड़ देते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से एंटीसेप्टिक फिनिश ही होती है। लेकिन वो क्या होती है, थोड़े समय बाद ही वो, एक धुलाई के बाद में वो निकल जाती है, तो हमें बार बार वो परिसज्जा करनी पड़ती है। यानी छोटे बच्चों के कपड़ों को हमें कीटाणु रहित बनाने के लिए उन पर उसमें डिटोल के घोल से, सेवलॉन या डिटोल के घोल से उनको साफ करना पड़ता है कपड़ों को। इनसे क्या होता है, एंटीसेप्टिक के घोल में डुबोकर फिर वस्त्र को घोल से निकालकर सुखा दिया जाता है, जिससे ये वस्त्र सदा ही एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त रहते हैं। बार बार की धुलाई के पश्चात भी उनसे यह गुण समाप्त नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि हाउस होल्ड लेवल पे यानी घरेलू स्तर पर अगर हम उसको करते हैं, जैसे डिटोल का यूज़ करें, तो एक दो धुलाई के बाद में ही वो निकल जाती है। लेकिन जो हॉस्पिटल वगैरह के जो कपड़े होते हैं उनको पूर्ण रूप से एंटीसेप्टिक फिनिश परिसज्जा दी जाती है। वो बार बार की धुलाई के बाद भी वो खराब नहीं होते, यानी उनसे वो फिनिश नहीं निकलती है, क्योंकि जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उनमें जर्म्स हैं, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो भी होते हैं उनका आक्रमण ज़्यादा होते हैं, उनके कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं, इसलिए उनको ये फिनिश देना अति आवश्यक हो जाता है। परंतु क्या होता है, इन वस्त्रों से हमेशा ही रसायनों की स्मेल आती रहती है, गंध सी आती रहती है, तो वो इसी कारण से है। बस एक इसका यही अवगुण होता है कि उनके अंदर हर टाइम वो एक स्मेल बनी रहती है। ये थी हमारी एंटीसेप्टिक परिसज्जा। अब हम बात करते हैं एंटी स्नैग परिसज्जा। एंटी स्नैग परिसज्जा, इसमें क्या करते हैं, आजकल जो निटिंग के वस्त्र बने हैं, वस्त्रों का प्रचलन आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा है। निटिंग से बने वस्त्र लेस देखने में सुंदर, आकर्षक, कोमल और कांतिमय होते हैं, परंतु निटिंग से जो वस्त्र बने होते हैं उनमें उधड़ने का दोष अधिक होता है। कहीं हल्का सा कहीं कील वगैरह में उलझ जाता है, तो अगर उसको वहीं पर ठीक ना किया जाए, वहीं पर उसकी मरम्मत ना की जाए, तो वो सारा का सारा कपड़ा खराब हो जाता है, उसकी शेप खराब हो जाती है। स्वेटर वगैरह आप देखते हो कि एक धागा अगर थोड़ा सा कट गया या किसी में से उलझ के बाहर निकल गया, टूट गया, तो वो क्या है, खराब हो जाता है वस्त्र। तो इसलिए हमें उसे
हाथों हाथ ही उसको ठीक करना आवश्यक हो जाता है। अगर इस टाइप के अगर कपड़े पहने होते हैं वो फट जाता है तो आप देखते हो कि हम 1-2 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है उसको धुलाई से पहले ठीक करना आवश्यक हो जाता है। अमेरिका की जो ड्यूपॉन्ट कंपनी है ने इस दोष से बचने के लिए जे पेल का आविष्कार किया। जे पेल का आविष्कार किया उन्होंने। जे पेल के प्रयोग से वस्त्र को उधेड़ने से रोका जाता है। इससे वस्त्र को उधेड़ने से रोका जाता है। इसमें वस्त्र को उधेड़ने से इसको रोका जाता है। यानी जो निटिंग के जो वस्त्र होते हैं उनको उधड़ने से बचाने के लिए जे पेल का आविष्कार किया गया। और ये किसने किया? अमेरिका की ड्यूपॉन्ट कंपनी ने। अमेरिका की ड्यूपॉन्ट कंपनी उन्होंने ये आविष्कार किया। इससे निटेड वस्त्रों को उधड़ने से रोका जाता है। साथ ही इस पर वस्त्र पर जो दाग धब्बे लगे होते हैं वो भी जल्दी से छूट जाते हैं। इतनी ही नहीं, इस परिसज्जा से युक्त वस्त्रों में स्थिर विद्युत चार्ज भी कम रहता है। यानी स्टैटिक जो चार्ज डेवलप होता है, अगर ये फिनिश उस पर कर देते हैं तो उस पर ये चार्ज डेवलप नहीं होता है। तो आज की क्लास में हमने ये किया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसमें हमने किया अवशोषण क्षमता परिसज्जा, जिसमें पानी की अब्जॉर्बेंसी को बढ़ाया जाता है। पानी को की अवशोषण क्षमता को बढ़ाया जाता है। वो किसके लिए किया जाता है? तौलिए, रुमाल, नैपकिन वगैरह होते हैं। अगर उनमें अवशोषण की क्षमता नहीं होगी तो वो हमारे जब नहाते हैं तो यूज करते हैं तो पानी नहीं अब्जॉर्ब कर पाएगी। हम रुमाल के रूप में उसका यूज कर रहे हैं तो वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उसका यूज काम का नहीं होगा। फिर हमने की थी मिट्टी एवं दाग धब्बों के प्रति अवरोधकता। कपड़ों पर मिट्टी दाग धब्बे जल्दी लग जाते हैं। किन कौन से कपड़े जो होते हैं सूती, ऊनी, इन पर दाग धब्बे ज्यादा लग जाते हैं और उनको दूर करने में भी दिक्कत होती है, तो इसीलिए उन पर यह फिनिश अप्लाई की जाती है। फिर हमने की एंटीसेप्टिक परिसज्जा। एंटीसेप्टिक परिसज्जा किसके लिए की जाती है? जो हॉस्पिटल के जो कपड़े होते हैं यानी मेडिकल के जो यूज में आते हैं उन पे यह परिसज्जा की जाती है। एंटीसेप्टिक कीटाणु, जीवाणु, विषाणु रहित बनाने के लिए उन हॉस्पिटल के जो भी वस्त्र होते हैं, धागे होते हैं और इसमें पट्टियां वगैरह जो होती हैं उनको एंटीसेप्टिक परिसज्जा दी जाती है। और जो एंटीसेप्टिक परिसज्जा होती है वो बार बार की धुलाई के पश्चात भी खराब नहीं होती है। फिर हमने बात की एंटी स्नैक परिसज्जा। ये किस पर की जाती है? निटेड जो वस्त्र होते हैं उनके ऊपर की जाती है। निटेड जो वस्त्र होते हैं उनके ऊपर यह परिसज्जा की जाती है। इसमें क्या करते हैं? जे पेल क्या है? एक फिनिश है, वो कपड़ों पर अप्लाई की जाती है जिससे वस्त्र को उधेड़ने से बचाया जाता है। अमेरिका की ड्यूपॉन्ट कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारी आज की क्लास की परिसज्जाएं हैं।